अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त जहांगीर रोड पर मौजूद हूं। ये कराची के बदकिस्मत रोड में से एक बदकिस्मत रोड मैं कह सकता हूं, अगर किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि ये रोड जो है वो आए रोज़ इसी तरह इसकी नाक़िस तरीन और बदतरीन सूरत हाल होती है। और ये देख सकते हैं कि कुछ देर पहले यहाँ से हम सोच ही रहे थे कि वीडियो बनानी है इस रोड की सूरत हाल पर, तो ये ठेला यहाँ पर उलट गया और ये इसका जो कबाड़ी है, ये बेचारे इसका सामान जो है बिल्कुल सारा इसके अंदर बह गया था। और यहाँ रोड के अंदर गड्ढे पड़े हुए हैं और इस रोड की इतनी बुरी हालत है कि यहाँ से गाड़ियों का गुजरना एक नामुमकिन सी बात हो गई। अब देखें वो सामान जो उनका गिरा है, वो सामान को ढूंढ रहे हैं कि कितना उनका कीमती सामान था। ये गटर का ढक्कन खुला हुआ है और उसके बाद फिर उस सामान को गंदगी और कचरे में से ढूंढ रहे हैं। और ये रोड यहाँ से जाम पड़ा हुआ है इस रोड की वजह से, गटर खुले होने की वजह से, पानी जमा होने की वजह से। और गुरु मंदिर तक ये पूरा एक अजियतनाक सफ़र है और इस वक्त भी रोड जाम है। जब ये शाम का टाइम है, हालांकि आज छुट्टी का रोज़ है और यहाँ पे ट्रैफिक मामूल से इंतहाई कम है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ये इसके रोड ये जाम है और वो अब तक वो सामान अपना ढूंढ रहे हैं इस रोड में। यहाँ आप लोग बात करेंगे इसकी, कभी इसको बनाता नहीं है कोई? सर मैं खुद अजनबी हूँ यहाँ। अच्छा, यहाँ इस रोड को कभी देखा, इसको कभी कोई बनाते नहीं है? ये तो आए रोज़ इसकी है। ये भाई ऐसे ही ये आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं, फिर लगाते भी नहीं है, बुला के ऐसे ही छोड़ के चलाता है, फिर बढ़ जाता है। ये सियासत है, पता नहीं क्या है, रब जाने है। बहरहाल इसका इस रोड का क्योंकि कुछ अर्सा पहले वो वाली ये साइड है वो आगे से आमिर लियाकत साहब ने बनवाई थी, जो कि उस तरफ के एमएनए हैं, उन्होंने बनवाया था। उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया, पहले जो गटर थे वो रोड के एक साइड पे होते थे, अब उन्होंने रोड बीच में से खुदवा दिया और वो पूरे रोड की और ज़्यादा पहले से ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। उसके बाद ये वाला जो साइड है यहाँ पर, क्योंकि ये जो फुटपाथ के दोनों अतराफ जो है वो नाला भी है, नाले को साफ़ करने के लिए कभी मेहरबानी करती है हुकूमत, अगर यहाँ के लोग जो खोलते हैं तो उसके बाद फिर ढक्कन या उसके ऊपर से जो स्लैब्स हैं वो हटा देते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद कचरा इन नालों के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा पानी उबल पड़ता है सेवरेज के साथ साथ, उसके बाद गंदगी भी उबल पड़ती है। तो यहाँ पे जो क्योंकि यहाँ लोग कारोबार भी करते हैं, तिजारत भी करते हैं, तो उनको मजबूरन यहाँ के लोगों को बताना है कि उनको खोलना पड़ता है, खुद इनको कचरा निकलवाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे खोलने के बाद कोई बंद नहीं करता है, जिसकी वजह से ये इस जगह जो है वो बुरी हालत हो चुकी है, ट्रैफिक भी शदीद। और यहाँ पर देख रहे हैं अभी गाड़ी यहाँ से उल्टी है, थोड़ी देर पहले रश्के वाले भी बेचारे लेडीज़ बैठे हुए हैं, वो भी गिर जाते हैं गटरों में, पानी में। अगर ये गटर खुला हुआ है, ये ढकना, इसके वजह से सारे रश्के वाले भी गिर जाते हैं, बाइक वाले भी बेचारे गिर जाते हैं। ये मजबूरी से पैदा उठाते हैं, हुकूमत के हिसाब से ये लोग नहीं आते हैं यहाँ, देखने भी नहीं आते हैं। अगर इंसानियत है तो आके देख ले वे। तो अब सूरत हाल ये कि कुछ अर्सा पहले इस रोड को आपको याद होगा, यहाँ पे सईद गनी साहब की एक रैली निकली थी आयशा मंजिल से, उसके बाद ये बनाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल निकला था। इस रोड को नहीं बनाया था, उसके उस साइड वाले रोड को बनाया था। उसी के नाले के वजह से ये रोड अब बनना शुरू हुआ, वहीं से पानी आ रहा है, यहाँ जमा हो रहा है। उसी का आप जाके देख लो, कोने में से लाइन काटा हुआ है और इस हाथ में मिलाया है और उसी में से पानी इस साइड में आ रहा है। ठीक है, वो आगे की सूरत हाल भी दिखाते हैं। यूटिलिटी स्टोर है, वो वहाँ चल के मैं दिखाता हूँ कि वहाँ के उस तरफ के जो नाले का पानी है वो इस नाले के साथ कनेक्ट किया गया है। अब वो पानी जब इसके अंदर आता है तो ये भर जाता है, जिसकी वजह से उबल पड़ता है और उसके पानी निकल रहा है, वहीं पर आ रहा है। ठीक है। और वो देखें, उसका जब सामान गिरा था वो अब तक वो बंदा ढूंढ रहा है, काफ़ी देर हो गई है, रश भी लगा हुआ है, ट्रैफिक भी जाम है, क्योंकि वो कबाड़ी है, उसका ठेला वहाँ खड़ा हुआ है, ठेला यहाँ उलट पड़ा था, जिसका पूरा सामान उसका पूरा गंदगी में गिर गया था, वो सामान अपना ढूंढ रहा है। तो एक ये आज की बात नहीं, ये करते थे, ये रोड खराब है। सही है, बिल्कुल इसी तरह है। ये कई दफ़ा बनाया, इसी तरह हुआ, समझिए सफाई का निज़ाम ही नहीं है। जहांगीर रोड में तो बिल्कुल लावारिस है, ये इनको वोट लेने के लिए जल्दी आ जाते हैं इधर, समझिए जिसको देखो तो वही मुंह उठा के आ जाता है वोट लेने के लिए। अभी वोट लेके ये लोग गए, आए ही नहीं, चक्कर ही नहीं लगाते हैं, समझिए। वहाँ तो उस तरफ तो आमिर लियाकत है, मैंने आपको बताया, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, वो ऐसा रोड बनाया कि पहले से ज़्यादा ख़राब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल यही हालत है, सबका यही हालत है इधर। बिल्कुल कोई भी काम सही नहीं है, इंतज़ाम नहीं है कोई। पिछले तकरीबन 18 से 20 सालों के ये मेरा यही रोड है, तो इस 18-20 साल से मैं इस रोड की ऐसी ही सूरत हाल देख रहा हूँ। कभी भी अगर 2-4 महीने शायद बेहतर हो जाए, उसके बाद दोबारा बारिश होती है या सेवरेज गटर ऊपर पड़ते हैं तो अपना गाड़ी को बचाना चाह रहा है, लेकिन क्या है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। वो गाड़ी को अपना बचाना चाह रहा है, देख लो खड़ा हुआ है बेचारा रोड पे। वो अगर पानी में गिरा है तो उसकी गाड़ी नीचे बहुत है, इसीलिए उसका गाड़ी को लगेगा राल में, खड्डा बहुत गहरा है। ठीक है।
अच्छा, ये सिर्फ मकामी यहाँ कराची की रूट नहीं, बल्कि ये यहाँ से पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में जो लोग जाते हैं, बड़ी ट्रांसपोर्ट भी बसें भी यहाँ से गुजर के जाती हैं, यानी कि मसरूफ तरीन रोड है ये सुपर हाईवे का मेन रोड है। ये सुपर हाईवे का मेन रोड यही है। ठीक है। यहीं से हैदराबाद जाते हैं लोग, लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, यही रोड है। ठीक है। हर जगह पे आने के लिए यही रोड यूज़ होता है। कराची का दिल यही है। हो जाए ना, जान छूट जाए। नाले का अगर सफाई भी करते हैं तो कचरा निकाल के तो साइड पे रख देते हैं, दोबारा नाले फिर पर नहीं ले जाते हैं, नहीं ले लेके जाते नहीं जाते हैं, साथ में। नहीं ले जाते ही नहीं, ऐसे ही खड़े रहते हैं। कचरा वहाँ से निकाला, मैंने उनको कहा आप यहाँ रख रहे हो ना, अभी थोड़ा बारिश हो जाए ये पानी वापस उसी के अंदर आ जाएगा, आपका मेहनत भी ज़ाया हो जाएगा। कह रहे यार हमें जिस तरीके से बोले हम लोग वही कर रहे हैं। तो ये अगर उसकी खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद उसके ढक्कन भी बंद नहीं करते, वो दोबारा कचरा उसी में दोबारा वापस चले जाता है। अब देखिए रोज़ इसी तरह की सूरत हाल है। मैं अगर सुबह से शाम तक ये रिकॉर्डिंग करता रहूँ तो इसी तरह आपको हादसा नज़र आएंगे। फैमिलीज़ यहाँ गिर जाती हैं, लेडीज़ गिर जाती हैं, रिक्शे उलट जाते हैं, उसके बाद फिर गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, शदीद नुकसान हो रहा है। और इंतहाई ये मसरूफ़ तरीन रोड है। ये सोल्जर बाज़ार से ये आगे एम ए जिन्ना रोड की तरफ ये रास्ता जा रहा है और वहाँ से आने वाला रोड है। और उसके बाद फिर ये दूसरी तरफ अगर देखें तो ये इशारा पाकिस्तान को कनेक्ट करता है और आने जाने वाले रोड की इसी तरह की सूरत हाल है। और यहाँ से पहले भी जैसे हमने बताया कि जिस सईद गनी साहब जो कि उन्होंने कराची के सदर होने की हैसियत से एक रैली निकाली थी, रैली से पहले कुछ रोड की कारपेटिंग भी की गई थी और उसके बाद कुछ सेवरेज की लाइन भी डाली गई थी। उसके बाद उस तरफ आमिर लियाकत साहब ने किया था, लेकिन दोनों जो काम हुए वो इंतहाई नाकारा काम हुए। उसकी वजह से शहरी यहाँ के जो मकीन है, न सिर्फ यहाँ के मकामी भुगत रहे बल्कि यहाँ से जो आने जाने वाले रोज़ यहाँ से जो सफ़र करने वाले हैं उनको भी इस अज़ियतनाक सफ़र से गुजरना पड़ता है। जितनी देर भी आप खड़े रहेंगे आपको इसी तरह हादसा नज़र आएंगे। 5 मिनट का रास्ता है गुरु मंदिर से लेकर 3 अटी तक, ये आधा घंटा या एक घंटा जो है वो गुजर जाता है और उसके बाद फिर वो यहाँ से जो है वो सफ़र तय नहीं हो पाता क्योंकि रोड इंतहाई जाम रहता है पूरा दिन। ये एक वही मैं जैसे पहले कह रहा था कि बदकिस्मत तरीन रोडों में से एक रोड है। आगे चल के आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि यहाँ जो इस इलाके का यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ पर वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तरीन चीज़ें जो है वो सस्ती सब्सिडाइज चीज़ें जो वो दी जाने की दावा किया जाता है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर की क्या सूरत हाल है वो भी चलकर आपको भी दिखाता हूँ। तो ये जहांगीर रोड पे अगर आप गुरु मंदिर से 3 अटी की तरफ आ रहे हैं, एक इम्तिहान से अगर आप वहाँ से पास हो गए, गुजर गए, आपका हादसा नहीं हुआ, आप गंदगी में नहीं गिरे, तो उसके बाद फिर दूसरा इम्तिहान आपको यहाँ पर देना पड़ता है। ये जगह जो है इंतहाई गड्ढा पड़ चुका है और इसको भरा नहीं गया है। और उसके बाद फिर वहाँ से जब रिक्शा, टैक्सी, कोई भी गाड़ी जब वहाँ से बच कर आती है तो उसके बाद फिर ये यहाँ पर हादसा जो है वो रूनुमा होने का खदशा होता है। यहाँ पर लोगों को बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ जो है गुजार के जाना पड़ता है। ये सीवरेज का पानी है, बारिश का पानी इससे पहले जमा हुआ था, अब वो बारिश का पानी तो यानी कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन सीवरेज के पानी यहाँ पर इसी तरह गुरु मंदिर से लेके 3 अटी तक आपको पूरे रोड पर नज़र आता है। और जिस तरह आप देखने के कितने इम्तिहान से जो है वो उनको गाड़ियों को गुजर कर ये रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। ख़ासतौर पर यहाँ के जो लोगों को बताना है कि पूरा दिन यहाँ पर जो है हादसा होते हैं, रिक्शा, टैक्सी वालों के, मोटरसाइकिल वालों के, ख़वातीन, लेडीज़ की यहाँ पर बेहरुमती होती है इस जगह पर। उसके बाद फिर अगर आगे देखें इस तरफ तो ये मेरे यहाँ करीब यूटिलिटी जहांगीर रोड का यूटिलिटी स्टोर है और यूटिलिटी स्टोर के पास आप देखेंगे कि किस तरह गंदगी, कचरे और गलाजत के ढेर लगा पड़ा है। और यहाँ पर जो है वो ऐसा लगता है कि कई अरसे से साफ़ ही नहीं हुआ, लेकिन मैं देखता रहता हूँ अक्सर यहाँ पे कचरा तो उठा लिया जाता है, लेकिन सीवरेज की इस निज़ाम की गंदगी की वजह से आप देखते हैं कि यहाँ पे कचरा कुंडी बना हुआ है। अब ये ठेला लेके जा रहा है और ये अभी यहीं फेंकेगा। और आप खुद देखें कि यहाँ के जो यूटिलिटी स्टोर के लोग हैं वो ठेले से अभी यहाँ फेंकेगा। अभी खुद देखेंगे आपको यहाँ पर ये कचरा इसी तरह फेंकने आते हैं। अब ये खुद एक मरकज़ी अहम तरीन शाहरा है और अहम तरीन उसी पे लगा के रखिएगा, वो अभी गिराएगा वो ठेले वाले पे, अब ये कचरा यहीं फेंकेगा। और ये जैसे फ्रिजों का और मुख्तलिफ जो मटीरियल निकलता है और आते हैं यहाँ पर लोग डाल के चले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पे वफाकी हुकूमत के तहत चलने वाला ये यूटिलिटी स्टोर है और इसके अंदर करोड़ों रुपए का सामान पड़ा हुआ है जो शहरियों तक जो है वो सब्सिडाइज तरीके से जिनको दिया जाना होता है। लेकिन उसके बाहर आप देखते हैं कि सीवरेज का बुरा हाल, ये कचरा भी एक मोटरसाइकिल वाले हैं ये भी फेंकेंगे। सीवरेज का बुरा हाल है, आप देखें यहाँ पे आएंगे पूरा दिन फेंकते चले जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह
यूटिलिटी स्टोर कितना गंदा हो रहा है, कितना इसके अंदर चीज़ें जो कारामंद होंगी। हालांकि ये खुलता भी है, यहाँ पर मैं देखता हूँ ख़वातीन और मर्दों की यहाँ लाइनें लगी होती हैं, रोज़ यहाँ से सामान भी लेने के लिए आते हैं। लेकिन उसके बाद फिर बाहर की सूरत हाल देखेंगे तो इंतहाई आपको बदबू और गलाजत और गंदगी नज़र आएगी। दोबारा फिर हम उसी रोड की तरफ आते हैं। इस रोड की अब सूरत हाल देखें कि लोगों को एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। कुछ अर्सा पहले यहाँ कारपेटिंग हुई थी। मैंने खुद हमने देखा था कि सईद गनी साहब का बार बार मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि वो कराची के सदर हैं। जब उनकी रैली इस रूट से गुजर कर जो है हमें जिना रोड की तरफ जानी थी तो इस रोड को रातों रात जो है बनाया गया था, कारपेटिंग हुई थी। लेकिन अब वो कारपेटिंग भी कराची में ऐसी होती है कि वो धुल चुकी है और उसके बाद फिर गटर का पानी और इस खासतौर पर इस रोड के ऊपर जमा है। और साथ साथ यहाँ पर जो गटर के ढक्कन नहीं है, पूरे जहांगीर रोड पे आप जाएंगे, आप एक गटर का ढक्कन होगा तो दूसरी जगह नहीं होगा। और अक्सर सईद गनी साहब कहते हैं कि यहाँ पर गटर के ढक्कन जो है वो इसके अंदर यहाँ पर पत्थर डाल दिए जाते हैं, ब्लॉक डाल दिए जाते हैं। हालांकि हादसा से बचने के लिए कई दफ़ा हम देखते हैं कि गटर का जब ढक्कन नहीं होता तो लोग फिर वहाँ पर ब्लॉक्स रखते हैं, उसके तेज़ रफ्तार कोई गाड़ी आ रही है, मोटरसाइकिल या रिक्शा, उसके अंदर गिर ना जाए और फिर वो पत्थर या ब्लॉक छिड़क के उस गटर के अंदर चला जाता है क्योंकि ढक्कन नहीं होता। यहाँ पर इस तरह सूरत हाल होती है जिसकी वजह से फिर सीवरेज का निज़ाम मज़ीद बुरी तरह मुतासर होता है। अब इस सारी करप्शन, इस सारी अबतर और बुरी हालत का ज़िम्मेदार कौन है? जब ये तरक्याती काम होते हैं, तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग कौन करता है? करोड़ों अरबों रुपए की लागत से इस तरह के रोड बनाए जाते हैं और ये रोड हर साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ये बनाया भी जाता है, लेकिन उसके बाद फिर इसकी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है और यहाँ पर जो है वो उसके बाद फिर दोबारा टूट फूट का शिकार हो जाता है। मैं समझता हूँ, लोग कहते हैं कि सियासतदान करप्ट है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अगर इस मुल्क में करप्ट है तो वो ब्यूरोक्रेसी है। बुनियादी तौर पर करप्शन की बुनियाद रखने वाली ब्यूरोक्रेसी है जो जिनका काम है कि अगर कोई तरक्याती काम होता है, ठेकेदार को काम दिया जाता है तो एक्सीन का काम होता है कि उसको चेक करें, लेकिन वो चेक नहीं करते। अपनी मिली भगत, अपनी जेबें भरने के लिए वो जो कमीशन खाने के चक्कर में इस तरह जो वो रोडों की हालत या ऐसे रोड बनाते हैं जिसकी वजह से आए रोज़ जो काम हो चुके होते हैं उनको दोबारा जो है करना पड़ता है। अब इस तरह यूटिलिटी स्टोर की आपको दोबारा सूरत हाल दिखाएं तो यहाँ पर मंशियात का गढ़ बन चुका है, जहाँ पे लोग मंशियात इस्तेमाल करते हैं, यहाँ बैठते हैं और कचरे और गंदगी और गलाजत का जो है वो ढेर बना हुआ है। अब ये सूरत हाल है इस शहर की और यहाँ की सूरत हाल की। अब लोग जाएँ तो कहाँ जाए, क्योंकि इंतहाई जो है वो बुरी हालत में ये रोड है और ये इंतहाई मसरूफ़ तरीन रोड है। यहाँ पे हज़ारों लोग जो है इस रोड से सफ़र करके गुजरते हैं, लेकिन इसकी सूरत हाल देखने के लायक है और जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय करते हैं और इस अबतर सूरत हाल से लोगों को गुजर के जाना पड़ता है। और जो यहाँ के मकामी हैं उनके लिए तो और ज़्यादा ये अज़ियतनाक मंजर है, ना तो ये कारोबार कर सकते हैं, ना यहाँ काम कर सकते हैं और ना ही इस गंदगी की वजह से जो रह पाते हैं, यहाँ रहना तक लोगों का जो है मुश्किल हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि जब वीडियो ये जाएगी लोगों के पास तो इस रोड की सूरत हाल के ऊपर कुछ रहम कहेंगे, किसी को तरस आएगा, किसी का दिल जो है वो रोएगा और रंजीदा होगा और इसकी सूरत हाल को बेहतर करेंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं कि लेडीज़ यहाँ से गुजरती हैं, उनको किस तरह मुश्किल में यहाँ से गुजरना पड़ता है। मज़ीद भी अपडेट देंगे, जब ये बेहतर होगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे।